अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अज एक दफ़ा फिर एक नवे एपीसोड के नाल तुहाडे सामने हाज़र हाँ। सदाए मजदूर चैनल वेखण वाले सारे दोस्तों का, साथियों का, मेहनत कशां का शुक्रिया भी अदा करना है और अपील भी है कि इनू मज़ीद लोगों तो सब्सक्राइब करवाओ, लाइक करवाओ, क्योंकि मेहनत कशां दियां गल्लां ने, उस मेहनत कश तबके दियां गल्लां ने जिहड़ा इग्नोर किया जाता है, हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है, जिन्हों ना मीडिया, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया ते ना पेपर मीडिया ते जिहड़ा समाज किधरे बहस का हिस्सा ही नहीं बनता। तो यो गल्लां असीं आम तौर पर करने आ जिहड़ियां नहीं कीतियां जांदियां, मेहनत कश तबके दे दिल दीयां गल्लां ने। ते जरूर इस चैनल नूं सबसक्राइब करो और दीगर दोस्तों तक भी पहुँचाओ। अज जिहड़ी गलबात करनी है साथियों ये कि मुल्क जिहड़ा है साडा, रियासत जिहड़ी है साडी, मुल्क हर जानवर, परिंदे, इंसान हर दी रूह नूं पसंद हुंदा है। जिथे वो रहिंदा है उहनूं उहदा माहौल जिहड़ा है उहदे नाल फितरी तौर ते मुहब्बत हुंदी है, उहदा उत्थे ही जीना मरना हुंदा है, उत्थे ही उहने अनाज लैना है, उत्थे ही रिहाइश पानी। सो हर बंदे नूं जिहड़े देश च रहिंदा है उहदे वर्गा भेस अपनाना पैंदा है और वो पसंद हुंदा है, वो जगह पसंद हुंदी है। वो आलना चिड़ियां दा क्यों ना होवे, वो किसे हरनी दी जगह क्यों ना होवे अपनी थां ते, वो बुलबुल दा या वो परिंदियां दा, तितलियां दा फुल्लां दे उत्ते क्यों ना बार बार मुड़ के आना होवे, शहद दियां मक्खियां नूं अपना छत्ता पसंद हुंदा है। इंजी कुदरत ने जिहड़ी चीज़ जिथे पैदा कीती उहनूं अपना एनवायरनमेंट और अपनी जिहड़ी वो रहतल है वो पसंद हुंदी है। मगर मेरे दोस्तों बदकिस्मती ये वे कि असी इंसान जिहड़े अज सरमायादारी दौर च जिहड़े चों गुजर रहा इंसान, इहदे ते असी गौर करिए तो इंसान नूं इन्हां तमाम चीज़ां जिहड़ियां फितरत ने वदीयत कीतियां थी, अता कीतियां थी, अनायत कीतियां थी, वो सारियां ते पसे पुश्त चलियां गईयां ने। और एक चीज़ जिहड़ी है वो है मुनाफा, वो है दो वेले दी रोटी। अगर गरीब है कोई तो अमीर है तो एक फैक्ट्री, दो फैक्ट्री, 1 करोड़, 2 अरब, 10 अरब, इन चल है। यानी कि इंसान सरमायादारी निज़ाम इंज दा बन जाता है कि उन्होंने मुनाफे की हवस जिहड़ी है, हिरस जिहड़ी है, वो बाकी सारियां चीज़ां भुला देंदी है। वो कदी नहीं सोचता कि मेरे इस मुनाफे के नतीजे च किन्ने लोग रोटी तो तंग आ जाएंगे, मेरे दवाइयां महंगियां करन दे नतीजे च एक दवाइयां दा कारखाना या कंपनी कदी नहीं सोचती कि दवाई तो इंसान दे जिंदा रहने लई जरूरी है। अगर इनू असीं इन्ना महंगा कर देंगे कि वो इंसानां दी दस्तरस तो बाहर हो जाएगी, पहुँच तो दूर हो जाएगी, तो उन्हां दी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ जिहड़ा है वो खतरे च पै जाएगा। वो कदी नहीं सोचते, वो सोचते ने मार्केटिंग का, वो सोचते ने कि ज़्यादा तो ज़्यादा मुनाफा कमान का। इसलिए जो सरमायादारी निज़ाम च मुख्तलिफ कारखानादार और मुख्तलिफ कारोबारी लोग धड़ाधड़ अपने मुनाफे लिए पैदावार कर रहे होंदे ने, मुनाफे लिए पॉलिसियां बना रहे होंदे ने, और हुक्मरान तबका उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ दे रहा होंदा, और हुक्मरान तबका भी उस ही माइंडसैट और उस ही सोच के नाल वर्किंग कर रहा होंदा। तो फिर उन्होंने नहीं परवाह होंदी कि इस मुल्क के करोड़ा इंसानां नाल की बीत रही है, इस मुल्क के माहौल नाल की बीत रही है। उन्होंने अगर परवाह होंदी है तो सिर्फ और सिर्फ अपने तबकाती मफादात नाल होंदी है, जिसका नतीजा है वे कि साडा ज़ेरे ज़मीन पानी है। लाहौर शहर की गल करा तो कहते हैं हर साल 3 फुट गहरा होंदा जा रहा है। यानी असी वो पानी जिहड़ा कुदरत वालों बेताशा मिलता है, असी उन्होंने दोबारा समेटन की, संभालन की पोजीशन च नहीं है। दर्जा हरारत जिहड़ा है वो तुसीं देखदे हो कि अप हुंदा जा रहा है कि लोगों का जीना जिहड़े कठिन मेहनत करते हैं, मेहनत का सूरज के सामने उन्होंने कोई पुछ के वेखे कि गर्मी है तो हाँ ठीक है, जिन्हों ने सर्दियाँ हीटर च या गर्मियाँ एसी थले गुजारनिया ने उन्होंने तो कोई परवाह नहीं, और दरअसल वही जिम्मेदार ने इस माहौल के नाल छेड़छाड़ करन दे, इस माहौलियात की तब्दीली। फिर अगला यह होंदा है कि माहौलियाती तब्दीली के नतीजे या तो कैद पैंदे ने या फिर बेताशा बारिशां और सैलाबी सूरत हाल बनती। जो सैलाब आते हैं फिर एक दफ़ा दोबारा वही गरीब लोग रुढ़ते हैं, मुतासर होंगे ने, जिन्होंने विचारियां दा इस कुदरत की छेड़छाड़ कोई खास हिस्सा नहीं होंदा, ना मुल्की पॉलिसियां बनाने च कोई उन्हों का हिस्सा होंदा है, पर मुतासर वो होंगे ने। मैनू एक वाकया, मैनू नहीं सिर्फ तुहानूं सारिआं नूं भी कई दिन तो खटकदा रहा होएगा, जिहड़ा पिछले दिन 17-18 लोग दरियाए सवाद के अंदर डुब गए बेचारे, बच्चों समेत। हथ की खेड की एक फैमिली जिहड़ी खुश होन आई सी घरों, वो दुखां की वो जिंदगी तो ही हथ धो बैठी, और कई लखां करोड़ां लोगों को दुखी कर गए जाते हुए। हर इंसान सोच रहा सी
कि कई घंटों तक कम अज कम 1.5-2 घंटे तक का तो टाइम है कि जोड़ा वो सोशल मीडिया के उत्ते भी गर्दिश करदियां रही ने, अपीलां फरियादां वो करते हुए नज़र आते थी पे। अगर कोई हुकूमत ऐसी होंदी कि जिहड़ी आवाम दोस्त हुकूमत होए, मजदूर दोस्त हुकूमत होए, जिहड़ी मेहनत कश तबके नूं भी उन्ना ही ਉਹਦਾ ख्याल रखती होए जिन्ना वो अपना रखती, तो कदी ये वाक़या इंज रूनुमा नहीं सी होना। ये अफसोस और दुख लोगों नूं वेखण नूं ना मिलदा जे हुकूमत थोड़ी जी भी हसास होंदी मेहनत कश तबके के हवाले नाल। कोई दूरी नहीं सी किसी हैलीकॉप्टर नूं पहुँचाउण लई, कोई दूरी नहीं सी कि उन्हां लई बंदोबस्त करके उन्हां नूं ना बचाया जा सकदा। बिल्कुल इम्कान सी कि वो बचाए जा सकते थे, मगर प्रायोरिटी चूँकि हुकूमतां दी ये हुंदी है कि एलीट क्लास नूं, अशराफिया नूं तहफ़्फ़ुज़ देना। मैं गारंटी नाल कहना वा कि अगर उहदी जगह ते एलीट क्लास दा कोई एक भी बंदा हुंदा फसिया होया तो फौरी तौर पर सारी रियासती मशीनरी एक्शन च आनी सी और उन्होंने रेस्क्यू कर लिया जाना थी, बचा लिया जाना थी। एक मिसाल तो सोशल चैनल के उत्ते और मीडिया के लोग देंदे भी रहे ने, कई मिसालां ने जिद्दियां लम्स दे बच्चे गए सन उत्थे नॉर्थ एरिया जी, लैंडस्लाइडिंग हो गई थी, हेलीकॉप्टर आके उन्होंने चुक के गए थे। मैनू रामेश भाई दस रहे हैं जो लम्स के बच्चे गए तो लैंडस्लाइडिंग के नतीजे चो फस गए तो हैलीकॉप्टर स्पैशल आया सी जिहड़ा उन्होंने चुक के बचा के लै गया सी, रेस्क्यू करके लै गया सी। मतलब सानू कोई अमीर भी होवे ते असी ये नहीं चाहते कि उसकी जान चली जाए, पर असी कहने हाँ कि गरीबां दियां जानां दी भी कोई कदर और कीमत होनी चाहिए। गरीब की जिंदगी नूं भी बचाने वास्ते उन्ना ही हरकत च आना चाहिए इदारियां नूं जिन्ना कि वो अमीरां दी चाहते हैं। मगर अमीर लोगों का प्रोटोकॉल ये हुंदा है कि उन्हां दी जिंदगी VIP हवाले नाल वेखी जाती है, मगर गरीब लोग हमेशा नज़रअंदाज किए जाते हैं। PTI दे हुकूमत वाले जिहड़े पार्टी दे लोग ने वो कह रहे हैं कि असी कोई सुपरमैन आ कि असी आके इन्हां नूं बचा लेंगे। हाँ, उतों फिर जदों KPK के अंदर स्वाद के अंदर वाक़या होया है तो PTI के जिहड़े करता धरता ने उन्होंने कमाल ढिटाई दे नाल, अगरचे PTI के उत्ते होने वाले क्रैकडाउन और उन्होंने उत्ते जिहड़े सियासी कारकुनान दे उत्ते जबर होए ने, असी उन्होंने किसी तौर पर दुरुस्त नहीं समझते, उसकी मजम्मत करते हैं। पर PTI की गौरमेंट ने जो रवैया अपनाया KP के अंदर या उस तो पहले जो मरकज़ च भी रही अवाम की तरफ, वो भी किसी सूरत अवाम दोस्त रवैया नहीं थी। खासकर अगर असी दरियाए सवाद के किनारे उन्हां बेचारे मजलूम खानदान की गल करिए तो उन्होंने वफात तो बाद भी जोड़े बयानात दिते ने KP हुकूमत ने और PTI के कुछ दानश्वरां ने, वो बाइसे शर्म ही हो सकते हैं, वो किसी सूरत सराहे नहीं जा सकते। मिसाल के तौर पर उन्होंने यह कहना कि जी असी कोई सुपरमैन सा जोड़े बचा सकते थे, या वज़ीर आला KPK का यह कहना कि मैं उत्थे खेमे ला देंदा। हाँ, वज़ीर आला कहता ही मैं उत्थे तंबू लैके चला जावा, जड़ा सारी सूरत हो रही है। तो ये कतई तौर पर मुनासिब नहीं होंदा। ये तो जख्म अवाम के जख्मां ते, खानदान की नहीं गल कर रहा मैं, अवाम के जख्मां ते नमक छिड़कन वाली गल होंदी है, लून छिड़कन वाली गल होंदी है कि तुसी लोगां नूं जदों रेस्क्यू करन दी बजाय लोगां नूं बजाय सपोर्ट करन दे तुसी उन्हां दे या कम अज कम हिरख और अफसोस करन दी बजाय तुसी और फिर ताज़ियत लई नहीं गए अजे तक, और ना ये कोई यहो जी गल हुई है। तो खैर गल अगे लंबी हो जाएगी, मुख्तसर करिए तो सवाल है वे याद है हज़ारा वाले वाक़े क्या होया सी? हज़ारा वाले ने जब अपनी लाशा रख के बह गए सन जी, बिल्कुल खान साहब अकड़ गए सी, बिल्कुल वही रवैया है। बिल्कुल रामेश भाई तुसी ठीक कह रहे हो कि जो बलोचिस्तान के अंदर कोयटा के अंदर हज़ारा कम्यूनिटी के लोग लाशा रख के बैठे सी तो वो डिमांड कर रहे थे कि वज़ीर आज़म साढ़े को आएगा तो असीं दफनावांगे। वज़ीर आज़म के जान नाल उन्होंने उठ के तो नहीं थी बह जाना, मगर उन्होंने सी कि कम अज कम उन्होंने ये लगेगा कि साडा किसी ने दर्द महसूस किया है। पर उस वेले दे भी जनाब इमरान खान साहब जिहड़े वज़ीर आज़म सन वो आकड़ गए। उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं जावांगा, तो पता नहीं मेरे नाल कोई अनाह का मसला बनाई बैठे ने। जिन्हां दे घर लाशां पईयां होण उन्हां बेचारियां की अनाह का मसला बनाना है, और वो सड़क पर बैठे रहे सर्दी के अंदर कई देर कई घंटिया तक बैठे रहे, मगर इमरान खान साहब नहीं सी गए। कहने का मतलब है वे कि हुक्मरान तबका साडे मुल्क की एलीट जिहड़ी अशराफिया जिहड़ी है इहदा मजलूम लोगों की तरफ, मजदूर किसान लोगों की तरफ, आवाम की तरफ जिहड़ा रवैया है वो हमेशा जालमाना हुंदा है, वो हमदर्दी वाला नहीं हुंदा। और वो इसलिए भी कि जिहड़ी दुनिया की मुहज़्ज़ब दुनिया है शायद ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤਸੱਵਰ नहीं किया जा सकता ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਇੱਥੇ आम सानू वेखण नूं मिलदियां ने। अगर असीं इस
अपनी सोसाइटी की गल करिए तो बज़ाहिर सानू दिमागां 'च बिठाया जाता है कि जी असी तो कोई बहुत ही दुनिया तो मावरा और बड़ी कोई आला किस्म का समाज रखने आ, कोई बड़ी आला किस्म की साड़ी सोसाइटी है और असी बड़ी कोई VIP दुनिया ते बना के भेजे गए लोग हाँ। तो साडा जिहड़ा कल्चर है जो कुछ है ये बहुत ही शानदार है, ये ते कोई उंगली ना उठाए। मगर मेरे दोस्तों जदों असीं गौर करिए तो इस कल्चर दे विच सानू इहो जिहे घिनौने मंजर नज़र आते हैं कि बंदा सो नहीं सकता अगर कोई हसास आदमी है, अगर किसी की इंसानियत महफूज है अज भी और वो देखना चाहता है अपनी सोसाइटी नूं, ते फिर उन्होंने ये सोसाइटी फखर काबिले फखर चीज़ां नहीं मिलदियां ये जिन्नियां चीज़ां ये इस सोसाइटी नूं तब्दील करन वालियां करन दी ज़रूरत नूं उभारदियां ने। मिसाल के तौर पर इस मुल्क के अंदर खवातीन दे नाल होने वाले अगर त्राओ वेखिए तुसी, एक खानदान की अगर मैं गल करां तो पहली गल है कि बेटी दे पैदा होने ते मातम शुरू हो जाता। दूजी गल ये कि जदों जवान हो के अगर वो अपनी शादी का हक आप इस्तेमाल करना चाहे तो पूरा खानदान उहदे नाल बाईकाट करन ते उतर आंदा। तीजी गल ये कि जो जायदाद च अपना हिस्सा मंग लवे तो पुत्र भरा सारे भरा और मापे जिहड़े ने वो कता ताल्लुक कर लेंदे ने। जे वो मापियां कोलों नहीं लैके आंदी तो पुत्र धियां ते ससुराल वाले जिहड़े ने वो कहिंदे ने और ये हर लैवल ते हो रहा हुंदा। फिर ये कि इत्थे औरत नूं तुसीं कहण नूं तां बड़ी इज्जत देण वाला एहतराम देण वाला मुआशरा है साडा, मगर सच ये कि कोई भी खातून जिहड़ी है कोई भी कुड़ी जिहड़ी है वो अपने घरों निकल के कॉलेज तक, अपने घरों निकल के स्कूल तक, अपने घरों निकल के हस्पताल तक, अपने घरों निकल के किसी फैक्ट्री तक काम करन लई जाए तो अपने आप नूं महफूज तसव्वुर नहीं करती। ये भी हकीकत है कि जदों किसी खेतां 'च या काम करती है घरां दे अंदर तो उन्होंने मर्दां दे मुकाबले अद्धी उजरत दी जाती है। ये भी हकीकत है कि इस मुल्क की अशराफिया ने भी खवातीन दे नाल औरतां दे नाल कोई चंगा सलूक नहीं रखा। मिसाल के तौर पर तारक अली की किताब है बुनियाद परस्तियों का तसादम, मारूफ मार्क्सी दानश्वर ने तो लिखते हैं कि अमीन फ़हीम मखदूम अमीन फ़हीम ने अपनिया दो भैनों की शादी कुरान मजीद नाल कीती सी इसलिए कि उन्हों का जिहड़ी जायदाद का बंटवारा ना हो सके, वो जायदाद अगे तकसीम ना हो सके। तो मैं कहना चाह रहा मेरे दोस्तों कि साडी सोसाइटी नूं एक इनकलाब की लौड़ है। अच्छा फिर एक तो खवातीन का असी अगर मजहबी अकलीतां नूं वेखीए तो बेताशा तासब है साडा उन्हां दे मुतालक। मजहबी अकलीतां नूं छड्ड के तुसीं अपने मजहब के अंदर आ जावो तो फिरका वारीयत नूं वेख लो, इन्ने फिरकियां च असी बटे हुए हैं और हर फिरका दूसरे दे नाल इन्ना तासब रखता है, इन्नी असबियत रखता है कि खुदा दी पनाह मंगन नूं दिल करदा है कि लोग इधर एक फिरके दे उत्ते बम धमाका हुंदा है तो दूजे पासे कुछ लोग कुछ ही सही अक्सरीयत ना सही बेशक मगर वो जरूर खुशी मना रही होंगी है कि दूजा फिरका सी। तो फिरका वारीयत भी साडा एक बहुत बड़ा अलमिया है इस सोसाइटी के अंदर। फिर घरां दे अंदर काम करने वाले बच्चे तुसीं वेख लो, घर वर्कशापां दे उत्ते कारखानियां दे अंदर काम करने वाले बच्चे और खास करके बच्चियां उन्हां दा जिन्ना इस्तेसाल हुंदा है आए दिन असीं रोंगटे खड़े हो जांदे ने जिहड़ियां खबरां आंदियां ने कि किस कदर अजियतनाक तरीके नाल उन्हां नूं मारिया जांदा है, कतल कर दिता जांदा है, रेप किया जांदा है, तशद्दद किया जांदा है उन्हां दे उत्ते। और ये यानी कि पूरा एक ब्रूटल निज़ाम जिहड़ा जंगल दा मुआशरा जिहड़ा है वो साडी ये सोसाइटी इस वेले वो रूप धारिया होया है। दहशतगर्दी की गल करिए तो असीं 90,000 बंदा साडे मुल्क का जिहड़ा दहशतगर्दां दे हत्थों शहीद हो चुकिया, मारिया जा चुकिया, जिहड़ा कि 4-5 आलमी जिहड़ियां साडियां इंटरनेशनल दूसरे मुल्कां नाल जंगां होईयां ने, साडा उन्हां जंगां 'च इन्ना बंदा नहीं मरिया जिन्ना दहशतगर्दी के नतीजे च मारिया गया। पर अज भी साडियां हुकूमतां अकल दे होश दे नाखन लैण नूं तैयार नहीं हैगियां। अज भी निसाब और सिलेबस के अंदर वो जिहड़ी फिरका परवर वो जिहड़ियां वहशत पसंदी वालियां पॉलिसियां ने जिहड़ियां दहशतगर्दी नूं हवा देंदियां ने वो उवें दा उवें ही जारी है। अज भी साडियां अदालतां जिहड़ियां ने वो मरूब हो जांदियां ने, वो डर जांदियां ने दहशतगर्दां दे कोलों, वो डर जांदियां ने रुजत पसंदां दे कोलों और वो खुल के फैसले नहीं दे सकदियां। जे कोई एक अद्धा फैसला अच्छा जज कर भी देवे तो उन्हें दूसरे मुल्क जाके पनाह लैनी पै जाती है, अपने मुल्क उहदे लई जिंदा रहना औखा हो जाता है। यानी ये सोसाइटी जिहड़ी है हर हवाले नाल इन्नी फरसूदा इन्नी पसमानदा हो चुकी है। और इसकी वजह दोस्तों ये कि सरमायादारी निज़ाम जिहड़ा है साम्राजियां ने
इस मुल्क नूं आलमी सियासत का अखाड़ा बनाई रखा है। ये उत्ते इन्वेस्टमेंट इंज करके की है कि असी प्रॉक्सी जंगां लड़न लई इत्थों उन्हां नूं अपना देंदे रहिए, फोर्सेस अपने देंदे रहिए, अफराधी कुव्वत देंदे रहिए और इस खिते के अंदर आलमी साम्राज की मर्जी दियां पॉलिसियां बनाइए दीगर अपने हमसाया ममालिक के मुतालक। यही वजह है कि असी अज तक ईरान के नाल अच्छा जिहड़ा एक बरादर इस्लामी मुल्क है, असी अच्छे खुशगवार ताल्लुक नहीं बना सके उन्हां नाल। असी उन्हां नाल अच्छी तजारत नहीं अपनी मर्जी नाल कर सकते। असी इंडिया नाल कोई अच्छा ताल्लुक नहीं, साडा अफगानिस्तान नाल कोई अच्छे ताल्लुक नहीं है। मतलब है कि जे किसी एक फर्द दे अगर एक अपने हमसायां नाल चंगे ताल्लुक ना होण ते वो बेचारा सारी जिंदगी आवाज़ार रहिंदा है, उहदी फैमिली खानदान तंग रहिंदा है। ते अगर किसी पूरे दे पूरे मुल्क दे ताल्लुक ना होण ते तुसीं तसव्वुर कर ही सकदे हो कि उन्हां दा की बनना है। नतीजा ये वे कि अज दुनिया के किसी मुल्क के अंदर दहशतगर्दी होवे ते उंगली साडे ते उठाई जाती है। दुनिया के किसी मुल्क च कोई वाक़या हो जाए तो वो सोते उहदा ताने बाने साडे नाल जोड़न की कोशिश की जाती है, जिहड़ी कि ना मुनासिब है। जिहड़ा सानू उन्हां ते भी बेशक उंगली उठाओ, लेकिन सानू अपनी मंजी थले भी डांग फेरन की लोड़ है कि असी भी ऐसियां पॉलिसियां क्यों बनाईयां ने, क्यों अमरीका का साथ देंदे रहे हैं। असी अज तक साडियां हुकूमतां ने उहदे ते कोई दो जुमले बोल के नहीं किया कि जहादे अफगानिस्तान के वेले जिहड़ी असी अमरीका की जंग नूं लड़िया है, उत्थे मुदाखलत अमरीकी मनशा नूं पूरा किया, उहदे ते माफ़ी मंग लईए, मादरत ही कर लईए अपने अवाम के सामने कि साडी गलत पॉलिसी थी। यही नहीं कहन सऊदी अरब के हुक्मरान ने मनना शुरू हो गए ने कि असी अमरीका के कहन ते फंडिंग करते रहे हैं सारी दुनिया च जहाज के प्रोजैक्ट नूं, मगर साडे हुक्मरान अजे तक ऑफिशियली ये कहन नूं तैयार नहीं होए कि असी अमरीका का जहाज सोवियत यूनीयन के खिलाफ लड़िया सी, जिन्हें सोवियत हुकूमत नूं और खासकर अफगान हुकूमत नूं तबाह किया। सोवियत नूं तां खैर इन्हां की करना सी। तो अफगानिस्तान की बर्बादी के अंदर साडा पाकिस्तानी हुकूमत का हथ रहा है, उस वेले की हुकूमत का ये कोई शक है किसी को कि मुजाहिद इतों तैयार करके भेजते सी, ये उस जहाज का हिस्सा रहे हैं। बहरहाल जरूरत इस गल की है कि मेहनत कश तबका आप अपने हाथ च इकतदार लवे, सियासी दिलचस्पी लवे और इन्हां हुक्मरानां नूं मजबूर करे कि इंसान दोस्त पॉलिसियां की लोड़ है, अवाम दोस्त पॉलिसियां की लोड़ है और अपने महल्ले अपने जड़े हमसाए ने उन्हां नाल अच्छे ताल्लुक बनाने की लोड़ है। सिर्फ एक छोटी जी अशराफिया लिए पूरे वसाइल ना कुर्बान कर दे, जो करोड़ों लोगों को साफ पानी की, खुराक की, इलाज की, रिहायश की, तालीम की, रोज़गार की जरूरत है, उन्हां लई भी कुछ किया जाए। पर उन्हां लई उदों किया जाएगा जदों मेहनत कश तबका आप हुकूमत संभालेगा। बहुत शुक्रिया।